हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन नेक्स्ट वेदा। हमारा आज का टॉपिक जो हमने कोर्स शुरू किया है, बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स फाउंडेशन कोर्स। उसमें आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं इंटीग्रेशन। और हेडिंग लगाइए मेरे साथ, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। देखिए बच्चे, इसका मीनिंग क्या है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, आप इसको एक किस्म से रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन भी आप बोल सकते हैं बच्चे इसको। मतलब हमारे पास कोई फंक्शन ऑफ एक्स है। फंक्शन ऑफ एक्स है हमारे पास कोई, हमने इसका डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो हमें फंक्शन मिला, सपोज हमने उसको नाम दिया एफ डैश एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया। अब अगर हमें एफ डैश एक्स से वापिस एफ एक्स पे जाना हो, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चे, मतलब हमारे पास कोई फंक्शन था, हमने उसका डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और हमें एक दूसरा फंक्शन मिल गया एफ डैश एक्स। अब हमें वापिस उसी फंक्शन पे पहुंचना है, एफ एक्स पे। तो अब जो रिवर्स प्रोसेस होगी उसको हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन। जो सिंबल होता है इंटीग्रेशन का वो ऐसे होता है। इंटीग्रेशन का सिंबल, यहाँ वो फंक्शन लिखा जाता है, और यहाँ पे dx का मतलब है कि आपने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है। और मतलब कोई फंक्शन था, आपने उसका डिफरेंशिएशन किया। मान लो डिफरेंशिएशन करने के बाद आपके पास एफ डैश एक्स आ गया, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोबारा आप इंटीग्रेट करोगे तो आप दोबारा किस पे पहुंच जाओगे? एफ एक्स पे। मतलब अब आपको कोई फंक्शन गिवन है और बोला जाए कि इसको इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप फौरन समझेंगे आपने वो फंक्शन ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन करने के बाद ये वाला फंक्शन आया था। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो मैं आपको बोलता हूं इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर इंटू dx। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ दिस फंक्शन। मतलब सवाल ये है, हमारे पास कोई फंक्शन था, हमने उसका डिफरेंशिएशन किया, और डिफरेंशिएशन करने के बाद आंसर आया 3x स्क्वायर। अब आपसे पूछा गया है कि भैया 3x स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन था, वो फंक्शन दोबारा ढूंढो। तो उस फंक्शन को ढूंढने की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। अब सोचिए, अगर मैं आपको कहूं कि भैया सोचिए आप 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, यानी आप ये सोचिए कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका हम डिफरेंशिएशन करें तो 3x स्क्वायर आ जाए। अब आप सोचेंगे तो इस बात पे पहुंच जाएंगे कि सर एक्स क्यूब, इसका आंसर एक्स क्यूब आएगा, क्योंकि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे ना एक्स की पावर एन वाले रूल से, तो पावर आगे एक पावर कम, तो 3x स्क्वायर आएगा। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 3x स्क्वायर आता है, तो इसलिए 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन वापिस क्या आ गया? एक्स क्यूब। ठीक है, चलो हम एग्री हो गए कि वो ठीक है, हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया।
सर हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया, 3x² का इंटीग्रेशन हमारा जो आएगा वो x³ आएगा, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब एक बच्चे ने बोला सर रुकिए रुकिए एक बार, और उसने कहा कि सर अगर मैं इसकी बजाय x³ +5 बोल दूं तो, x³ +5 बोल दूं तो क्या रहे? मैंने कहा बात तो ठीक है भाई, x³ +5 का डिफरेंशिएशन करो, x³ का आ जाएगा 3x², 5 का हो जाएगा 0, तो भैया इसका डिफरेंशिएशन भी ये और इसका डिफरेंशिएशन भी ये, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर कौन सा लेंगे? आंसर तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि जो डेफिनेशन मैंने बताई कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो किसी न किसी का डिफरेंशिएशन है, उस फंक्शन को दोबारा ढूंढना है वापिस, तो इसी को तो हमने बोला था इंटीग्रेशन, तो बच्चे के अकॉर्डिंगली तो फिर आंसर ये भी ठीक हो गया। फिर एक बच्चे ने बोला सर ऐसे तो फिर मैं और भी आंसर दे सकता हूँ, कहता सर मैं x³ -9 बोल सकता हूँ। मैंने कहा यस, अब आप इसको करो डिफरेंशिएशन, 3x² और 9 का 0, तो भैया इसका डिफरेंशिएशन भी 3x² आ रहा है। अब बात ये आई कि इसका इंटीग्रेशन हम कौन सा लें, ये वाला लें, ये वाला लें, ये वाला लें, और ऐसे तो इनफाइनाइट आ जाएंगे। कोई और भी बोल देगा बच्चा सर x³ -11 ले लो। एक्चुअल में क्या है, ये जो एल्जेब्राइक फंक्शन वाला वेरिएबल वाला पार्ट है वो तो ठीक है, हमें मिल गया, x³ का ही डिफरेंशिएशन 3x² है, लेकिन भैया इस फंक्शन में कोई कांस्टेंट ना हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, और कोई कांस्टेंट हो, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो भी तो हो सकता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि उस फंक्शन के अंदर कांस्टेंट था या नहीं था। इशू यहाँ पे आके खत्म हुआ कि भाई जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करते हुए एक प्रॉब्लम अराइज होती है, हमें ये नहीं पता कि जो फंक्शन हमारे पास ओरिजिनली था, जिसका डिफरेंशिएशन करने के बाद 3x² आया, उसमें कोई कांस्टेंट था या नहीं था, क्योंकि नहीं था तो भी यही पार्ट आएगा, था तो भी यही पार्ट आएगा, और कांस्टेंट साथ में था और क्या था, अलग अलग कोई भी वैल्यूज ले लो तो भी यही आएगा। मतलब इस इंटीग्रेशन में हम जब वापिस उस फंक्शन को ढूंढते हैं जिसका डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आया था, तो वेरिएबल वाला पार्ट तो हमें एग्जैक्टली डेफिनिट हम है कि भैया इसका इंटीग्रेशन x³ तो आएगा ही आएगा, यहां तो हम श्योर है, बट हम कांस्टेंट को लेकर के श्योर नहीं है, हमें नहीं पता कि भाई कांस्टेंट था, नहीं था, और था तो कौन सा था, वी डोंट नो। तो इसलिए इस इंटीग्रेशन को हम क्या बोलते हैं बेटे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, बिकॉज हमारे पास कोई फंक्शन ऑफ x था, हमने उसका डिफरेंशिएशन किया, अब हमारे पास ये फंक्शन है, हम इसका इंटीग्रेशन करके दोबारा इसको ढूंढ रहे हैं, तो भैया इस फंक्शन के अंदर कांस्टेंट था या नहीं था तो क्या वैल्यू का था, वो हमें इंटीग्रेशन प्रोसेस में कोई जानकारी नहीं आती। तो इसलिए जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वेरिएबल पार्ट तो हमारे पास कंप्लीटली आ जाता है, कांस्टेंट पार्ट के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती कि भैया कोई कांस्टेंट था या नहीं था, और था तो कितनी वैल्यू का कांस्टेंट था। इसलिए इस इंटीग्रेशन को हम इनडेफिनिट, ये कंप्लीट फंक्शन के बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमें नहीं देता, और क्योंकि हम कांस्टेंट को लेकर के श्योर नहीं होते, तो इसमें आंसर में हम क्या लिख देते हैं, x³ लिख के बेटा, और प्लस में c लिख देते हैं, और c को हम बोल देते हैं जी, c हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, हमारा c जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये हम हर क्वेश्चन में ऐड कर देंगे, एंड वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, ये 0 भी हो सकता है, ये कोई पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, और ये कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। हमें कुछ और इंफॉर्मेशन फंक्शन के बारे में गिवन हो तो शायद उन कंडीशंस में हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर कर सके, अदरवाइज सीधा सीधा तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल पार्ट लिख के और
ये प्लस में सी ऐड कर देंगे क्योंकि वी आर नॉट श्योर अबाउट द कांस्टेंट। होप सो क्लियर है ना। तो इंटीग्रेशन का मीनिंग आपको क्लियर हुआ, और इसको हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्यों बोलते हैं, शायद ये भी मीनिंग आपको क्लियर हुआ। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए बच्चे, जैसे हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पढ़े थे, वैसे ही अब हम इंटीग्रेशन के पढ़ेंगे। इसमें यही पावर रूल है। यहाँ पावर रूल में आपने क्या करना है, पहले पावर एक ऐड करनी है, और ऐड करने के बाद जो नंबर आए उसी से डिवाइड करना है, और प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आसान है। डिफरेंशिएशन में पावर आगे लेके आते थे मल्टीप्लाई में, और फिर पावर 1 माइनस करते थे। इंटीग्रेशन में क्या करना है, पहले पावर 1 प्लस करेंगे, और फिर जो पावर आएगी उससे डिवाइड। मतलब मल्टीप्लाई की जगह तो डिवाइड हो गया, और पावर 1 माइनस करने की बजाय 1 प्लस हो गया। तो पहले पावर 1 प्लस करो, और फिर उसी नंबर से डिवाइड कर दो, और कांस्टेंट को लेकर के हमें कोई जानकारी नहीं, प्लस सी लिख दो। दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट इनटू x की पावर n dx। इसमें भी आपने क्या करना है, ये जो कॉफिशिएंट है इसको एज इट इज रखो, और x की पावर n पे पावर रूल अप्लाई कर दो बच्चे। एक पावर ऐड की, उसी नंबर से डिवाइड किया, और प्लस में c। तीसरा, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। तो देखो बच्चे इसको क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट फंक्शन को x की पावर 0 इंटू में लिख ले, है ना। तो आप पावर एक ऐड करोगे तो क्या बनेगा, x की पावर 1 अपॉन 1 प्लस में c। यानी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हुआ, कांस्टेंट इंटू x प्लस c। एक पावर पहले इंक्रीज करो, और फिर उसी से डिवाइड करो। फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ ax plus b की पावर n dx। Remember, inside the bracket, this is लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन मैंने बताया हुआ आपको डिफरेंशिएशन में, जहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, ऐसा कोई फंक्शन इनसाइड द ब्रैकेट है। तो इसमें पहले तो आप पावर रूल अप्लाई करोगे, ax प्लस बी की पावर, n पावर थी ना बच्चे, n प्लस 1 लोगे, n प्लस 1 से डिवाइड कर दोगे। साथ में आपने क्या करना है, जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है, जैसे x है यहाँ पे, तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, और प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट। याद रखना, ये डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, इसमें इस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, डिवाइड में। और पांचवा है हमारा, अगर इंटीग्रेशन के अंदर अलग अलग टर्म्स हैं विद प्लस एंड माइनस साइन, तो आप क्या करोगे, अलग अलग फंक्शन का डिफरेंस इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा। और ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है। पहले फॉर्मूले को बच्चे हम बोलते हैं पावर रूल। x की पावर n है, पहले एक पावर इंक्रीज कर दो, और फिर जो नंबर आए 1 ऐड करने के बाद उसी नंबर से डिवाइड करो, प्लस में c। अगर इस x की पावर n के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड है, कांस्टेंट इनटू x की पावर n, ये कांस्टेंट पावर ब्रैकेट से बाहर है, तो ये कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, और x की पावर n पे सेम पावर फॉर्मूला।
ऐसे ही कांस्टेंट का इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट के साथ हम x की पावर 0 मान सकते हैं। किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है तो ये 1 ही हो जाएगा, a इंटू वन ए हो जाएगा। और x की पावर 0 है तो पावर फॉर्मूला x की पावर 1 अपॉन 1, तो ये ax प्लस c हो जाएगा। लीनियर फंक्शन की पावर n है तो पहले पावर रूल लगाओ, लीनियर फंक्शन की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और x का कोफिशियंट डिवाइड में प्लस c। और एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल वही है जैसे डिफरेंशिएशन में था, प्लस माइनस से टर्म अगर सेपरेटेड है तो भैया सबका इंटीग्रेशन अलग 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 हो जाएगा। होप सो ये फॉर्मूलाज क्लियर हुए। चलिए वन बाय वन हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आप देख रहे हैं 6 क्वेश्चन हैं आपकी स्क्रीन पे, और इनमें जो फॉर्मूला यूज होगा मैं लिख देता हूं। यहाँ जो फॉर्मूला यूज हो रहा है, पहला यूज हो रहा है पावर रूल, x की पावर n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या था बच्चे, x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस में c। और दूसरा फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, तो ये था कांस्टेंट इनटू x प्लस में c, है ना। मतलब कांस्टेंट के साथ x तो दिख ही नहीं रहा, समझो x की पावर 0 है। अब x की पावर 0 को इंटीग्रेट करोगे तो वो क्या बनेगा, x की पावर 1 अपॉन 1, तो a इंटू एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। देखो बच्चे x की पावर n की फॉर्म में गिवन है तो पावर फॉर्मूला लगेगा। पहले पावर एक ऐड करो, 2 प्लस वन 3 अपॉन 3 प्लस में c, ये आंसर हो गया आपका। और एक चीज और, आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर लो, वापिस यही आ जाएगा। देखो करके, ये 1/3 अलग रहेगा। अगर आप इसको चेक करना चाहें, इसका डिफरेंशिएट करना चाहें, तो ये 1/3 इंटू में एक्स क्यूब प्लस सी हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा, 1/3 एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 आगे आया और एक पावर घटा दी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 3 से 3 कटा, अगेन आंसर क्या आ गया आपका, एक्स स्क्वायर, है ना। तो यानी इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये है। होप सो चीजें क्लियर है। सेकंड पार्ट देखो बेटे, सेकंड पार्ट में है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 dx। तो पावर रूल क्या है, जितनी भी पावर है एक ऐड कर दो, x की पावर 5 में एक ऐड किया 6 अपॉन 6 प्लस में c। आप चाहें तो इसका डिफरेंशिएशन कर दें और ये आंसर आ जाएगा। एक बच्चे ने पूछा सर क्या यूज है डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का, ट्रिग्नोमेट्री का। हमारी लाइफ में तो कोई यूज नहीं, ऐसे ही दिमाग खराब करके रखा है साइन थीटा कोस थीटा ने। तो हम एक दिन बात करने वाले हैं इनके प्रैक्टिकल यूज के, या हमारी लाइफ में यूज पे क्या इनका यूज होता है उस पे बात करेंगे, तो तब आप एग्री हो जाएंगे। थर्ड है x रेज टू पावर 1/2 dx। इसका आप ये ऐसे भी लिख सकते थे, रूट ऑफ x dx, है ना। तो बेटे सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, x की पावर 1/2 है, 1/2 में 1 पावर ऐड कर दो, 1/2 में 1 ऐड करोगे तो पावर ये 3/2, और 3/2 से ही डिवाइड हो जाएगा, प्लस में c। थोड़ा सा ठीक लिख लो, ये जो 3/2 है इट विल बिकम 2/3, और x की पावर 3/2 प्लस में c। इजी हो गया। फोर्थ पे आइए, फोर्थ में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर -3 विद रिस्पेक्ट टू x। तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है भैया, एक पावर ऐड कर दो, -3 में 1 ऐड करोगे -2 अपॉन -2 प्लस c। थोड़ा सा ठीक लिख लो, 1 अपॉन
-2, ये x की पावर -2 को नीचे ले आए, x की पावर +2 हो गया और प्लस में c। फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। वैसे तो सीधा फॉर्मूला ही है, कांस्टेंट के साथ x लग जाएगा, a का इंटीग्रेशन ax। बट फिर भी मैं एक बार दोबारा तुम्हें रिमाइंड कर दूं तो इनको मैं लिख सकता हूं 7 इंटू एक्स की पावर 0 लिख लो, है ना। अब x की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 1/1 प्लस में c, तो आंसर इज 7x प्लस c। वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू x। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ -7 with respect to x, it is not -7, it is -5। तो आंसर क्या रहेगा, -5x प्लस c। होप सो बच्चे क्लियर है ना, आसान है। x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर पहले n+1 करो और फिर उस n+1 से ही डिवाइड कर दो, प्लस में c। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन है कांस्टेंट इंटू x प्लस में c। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ, नेक्स्ट में भी आपका बाकी तो वही फॉर्मूला, एक नया फॉर्मूला जो यहाँ पे लग रहा है, इसके लास्ट पार्ट में मैं जो देख पा रहा हूँ वो है इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर फंक्शन रेज टू पावर n dx। तो इसमें आपने क्या करना है, पहले तो लीनियर फंक्शन पे पावर रूल अप्लाई करो, n+1 अपॉन n+1। बस जो लीनियर फंक्शन में है, जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उससे भी डिवाइड कर दो, प्लस में c। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, 3/4 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का होता है कांस्टेंट इंटू x प्लस में c। एक और आ गया इसके अंदर फॉर्मूला जो यूज होगा, कांस्टेंट इंटू x की पावर n। तो ये कांस्टेंट एज इट इज रहेगा और x की पावर n पे पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। ये आप क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं बच्चे, ये है बेटे 6 में x³। तो कांस्टेंट इंटू x की पावर n, ये कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, x की पावर n 3 है, तो एक पावर ऐड करो और उसी से डिवाइड करो, प्लस में c। ये 2 3 जा 2 2 जा, आंसर आया 3/2 x रेज टू पावर 4 प्लस c। आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहो, इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो, यही आएगा। थर्ड पे आइए, थर्ड में है आपका इंटीग्रेशन ऑफ -4 इंटू एक्स रेज टू पावर 5 dx। वही फॉर्मूला, कांस्टेंट इंटू एक्स की पावर n। तो कांस्टेंट -4 है, एक्स की पावर 5 था ना, तो इसमें इंटीग्रेशन कर दो, x की पावर 6/6 प्लस c, एक पावर ऐड कर दी, 5 + 1 6/6। ये 2 पे कैंसल, ये 3 पे, तो आंसर आया -2/3 x रेज टू पावर 6 प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन करके देख लो, 6 आगे आएगा, x की पावर 5, 3 2 जा 6 2 2 सेम आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। फोर्थ पे आइए, फोर्थ है 5/2 इंटू एक्स रेज टू पावर -2 dx। तो वही कांस्टेंट इंटू एक्स की पावर n है, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, x की पावर -2 में 1 ऐड करोगे, -1 अपॉन -1 प्लस में c। इसको थोड़ा सा ठीक लिखो, 5/-2 है ना, ये मल्टीप्लाई हो गया, और ये x की पावर n है, इसको नीचे ले आओ, ये 1/x हो जाएगा, प्लस में c। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 7 इंटू रूट एक्स, लिखा जा सकता है इसको, या 7 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2 dx।
कोई ना, सेम फॉर्मूला 7 × x की पावर n, 1/2 में 1 जोड़ोगे 3/2 अपॉन 3/2 प्लस में c, ये 2 पर चला जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 7 × 2 14/3 इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस में सी। चाहे तो इसका डिफरेंशिएशन करके देख लें, आंसर आपका सेम आएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन में आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 रेज टू पावर 4 एंड विद रिस्पेक्ट टू x। ये देखो बच्चे, ये आ गया है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन है, इनसाइड द ब्रैकेट इट इज लीनियर फंक्शन 2x प्लस 3 की पावर 4। तो पहले तो आपने पावर रूल अप्लाई करना है। क्या बनेगा? 2x प्लस 3 की पावर 5, 2x प्लस 3 की पावर 5 अपॉन 5, है ना, पावर 4 थी। साथ में क्या करना था? पावर रूल अप्लाई करके, और जो भी कोफिशिएंट ऑफ x है, x का कोफिशिएंट 2 है, उसे डिवाइड कर दो प्लस में c। तो हमारा आंसर आ गया 2x प्लस 3 की पावर 5 अपॉन 10 प्लस में c। ये आंसर हो गया हमारा, है ना। ठीक है, होप सो चीजें क्लियर हो रही हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसमें वही फॉर्मूला है, मैक्सिमम क्वेश्चन में फॉर्मूला वही है। मैं आगे लिख देता हूं, ax प्लस बी की पावर n dx। लीनियर फंक्शन है और उसकी पावर n है, तो पहले पावर रूल अप्लाई करो, ax प्लस बी की पावर एक बढ़ा दो n प्लस वन, उसी n प्लस वन नंबर से डिवाइड कर दो, इनटू में x का कोफिशिएंट, नीचे डिवाइड में और प्लस में c, है ना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चे आपने इंटीग्रेशन करना है 5x माइनस 1 रेज टू पावर 3 dx। तो आंसर क्या आएगा? 5x माइनस 1 की पावर 4 अपॉन 4, पावर रूल अप्लाई कर दिया, एक पावर बढ़ा दी, उसी नंबर से डिवाइड कर दिया। अब x का कोफिशिएंट है, उससे भी डिवाइड कर दो प्लस में c। तो हमारा आंसर आया 5x माइनस 1 की पावर 4 अपॉन 20 प्लस में c। आप चाहें तो इसको डिफरेंशिएट कर ले, मैं चेक करना चाहूंगा। देखो 1/20 तो अलग ले लो, इसका डिफरेंशिएशन करो, पावर आगे 5x माइनस 1 की पावर 3 इंटू में x का कोफिशिएंट, और प्लस में c का डिफरेंशिएशन 0। ये 5 4 जा 20, क्या आंसर आया बच्चे? 5x माइनस 1 की पावर 3, वही आ गया, है ना। तो आप जब आपका मन करे आप क्रॉस चेक कर लेंगे, तो इस आंसर को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेट में दोबारा वो फंक्शन ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन से ये आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखना, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 7 और होल पावर माइनस 2 dx। अगेन लीनियर फंक्शन है, पहले पावर रूल अप्लाई कर दो बेटे, 3x प्लस 7, माइनस 2 में 1 ऐड करोगे तो माइनस का 1 अपॉन माइनस 1 इंटू में, और किससे डिवाइड करना है? x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है प्लस में c। ये नेगेटिव पावर नीचे ले आना, तो 1 अपॉन ये इन दोनों का मल्टीप्लाई, -3 तो नीचे था ही, 3x प्लस 7 की पावर 1 हो गया और प्लस में c हो गया। थर्ड पे आइए, थर्ड क्वेश्चन है बेटे, इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस में 2x रेज टू पावर 6 dx। और लीनियर फंक्शन है तो सेम पहले पावर रूल अप्लाई करो, 4 माइनस 2x 6 पावर है, एक ऐड करो 7 अपॉन 7,
और x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है -2, तो -2 से और डिवाइड कर दो प्लस में c, तो हमारा आंसर आया 4 माइनस में 2x की पावर 7 अपॉन -14 प्लस में c। फोर्थ पे आइए। फोर्थ में आपको इंटीग्रेट करना है 1/√x dx। अब बच्चों अगर आप नाराज ना हो तो मैं इसको x की पावर -1/2 लिख दूं क्या? ये x की पावर 1/2 था नीचे, न्यूमरेटर में ले गया मैं, और फॉर्मूला कौन सा लग गया? x की पावर n का। तो x की पावर n, x की पावर -1/2 में 1 ऐड करोगे तो प्लस का 1/2 अपॉन वही उसी नंबर से डिवाइड करोगे प्लस c, ये ऊपर जाके 2 हो जाएगा, और ये 1/2 पावर को लिख दूंगा मैं √x प्लस में c। इजी है ना? हेलो, एक समझ में आ रहा है? पिछले चैप्टर्स की क्लासेस की डीपीपी अपलोड हो चुकी हैं, लोगरिथम की भी हो चुकी है, मैक्सिमा मिनिमा की भी अपलोड हो चुकी है। मैक्सिमा मिनिमा की जो एक क्लास है उसकी डीपीपी का सॉल्यूशन भी साथ डाला है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, देख लीजिएगा। प्रैक्टिस साथ की साथ करनी है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चंस को, फिजिक्स का डर खत्म हो जाएगा। अभी हम बेसिक लेवल पे ही हैं, बेसिक मैथमेटिक्स ही कर रहे हैं। इसके कंप्लीशन के बाद हम अपना फिजिक्स का रूटीन सिलेबस 11th क्लास का शुरू करेंगे। डरना नहीं है, लेकिन काम मेहनत से करना है, फटाफट स्पीड के चक्करों में नहीं पड़ना है, शॉर्टकट के चक्करों में नहीं पड़ना है। पहले अपना बेस बनाइए, अपनी एक्यूरेसी पे जाइए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की हैबिट में आइए, स्पीड बढ़ जाएगी, बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो विश्वास रखिए और साथ चलिए। 1/√of 5x माइनस 4 dx। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 5x माइनस 4 सारे की पावर -1/2, है ना? ये 1/2 नीचे पावर थी, मैं ऊपर ले गया। अब वही क्वेश्चन बन गया हमारा, लीनियर फंक्शन की पावर n। तो पहले तो पावर रूल अप्लाई कर दो बेटे, 5x माइनस 4, -1/2 में 1 ऐड करोगे तो +1/2 अपॉन +1/2 इंटू में किससे डिवाइड करना है? x के कोफिशिएंट से प्लस में c, तो ये 2 ऊपर चला गया, 2/5, और ये 1/2 पावर जो होती है इसको मैं दोबारा से रूट लिख सकता हूं प्लस में c। तो उम्मीद है चीजें क्लियर हुई है ना? तो एक बार दोबारा फॉर्मूले अब शायद क्लियर है ना? x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। कांस्टेंट इंटू x की पावर n, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, इस पे पावर रूल। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन मतलब उसके साथ x की पावर 0 है तो कांस्टेंट इंटू x हो जाएगा। लीनियर फंक्शन है ब्रैकेट में पावर n, तो पहले पावर रूल अप्लाई करके सोल्व कर लो और फिर x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। ये पांचवा फॉर्मूला जो आज का है वो, ये अलग अलग अगर प्लस माइनस है तो आप सबका इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, टाइप वही बनेगी। यहाँ तक हो गया हमारा, चलिए आगे देखते हैं। हेलो, आसान है बिल्कुल, ये सब टर्म्स अलग अलग हैं। मैं पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 3x², सॉरी 3x की पावर 4 है, 3x की पावर 4 माइनस में 5x² प्लस में 7x माइनस में 9 विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बताया था मैंने, सबका अलग अलग करो। 3x की पावर 4 का इंटीग्रेशन अलग, 5x² का इंटीग्रेशन अलग,
प्लस 7x का इंटीग्रेशन अलग, माइनस में 9 का इंटीग्रेशन अलग। तो ये कांस्टेंट इंटू एक्स की पावर n, तो x की पावर 5/5 माइनस कांस्टेंट एज इट इज एक्स स्क्वायर का x³/3 प्लस 7 एज इट इज x की पावर 1 का x²/2 और कांस्टेंट का होता है कांस्टेंट इंटू एक्स और प्लस में c। ये हमारा आंसर आ गया। तो सेकंड पार्ट देखिए बच्चे, आसान है, जस्ट रिवीजन है पिछले क्वेश्चंस की ही। 2x³ प्लस में 4x माइनस 6 dx। तो सीधा कर दूं मैं, इसका अलग इसका अलग इसका अलग। 2 × x³ का क्या हो जाएगा, x³ 4/4 प्लस 4x का हो जाएगा x² 2 और माइनस 6 कांस्टेंट के साथ x लग जाएगा प्लस c। सिंप्लीफाई कर लो, 2 से कैंसिल आउट हो गया x4/2 प्लस में 2x² माइनस में 6x प्लस में c। ओके, चलिए 2 हो गए और करते हैं। आप चाहे तो इनको नोट कर लेना वीडियो को रोक के। थर्ड क्वेश्चन देखना बच्चे। थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस 3x प्लस 5 dx। थोड़ा सा स्टेटमेंट को ठीक कर लूं बेटे। x की पावर -2 माइनस 3x प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू x। बात बन गई। x की पावर -2 का करो, 1 ऐड करोगे -1 उसी से डिवाइड कर दो। -3 यह x की पावर 1 है, एक ऐड करोगे 2 उसी से डिवाइड कर दो। कांस्टेंट के साथ लगेगा कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस सी। तो ये हो गया 1 ये x नीचे आ जाएगा तो -1 इंटू एक्स -3/2x² प्लस 5x प्लस में c। चाहे तो इसको डिफरेंशिएट करके देख लें, आंसर विल बी सेम। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर dx। सोचिए कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। हम्म, कौन सा। क्या ये फंक्शन लीनियर है ब्रैकेट में। नो, आप एलसीएम लेके देखें, एक्स एलसीएम आएगा तो x² प्लस 1 बन जाएगा। ये लीनियर फंक्शन नहीं है। तो क्या करें, तो इसको एक काम करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर सोल्व कर लो पहले। a² प्लस में b² प्लस में 2 × a × b। ये देखो बेटे, मैंने स्केयर ओपन कर लिया। अब शायद आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये x², इस x की पावर 2 को ऊपर ले जाओ, ये x की पावर -2 हो जाएगा। x कटा प्लस का 2। अब इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इट इज वेरी वेरी इजी नाउ। x के हो गया x³ 3, x की पावर -2 में x की पावर -1/-1 और 2 में लगाओगे 2x प्लस में c। तो क्या आंसर बना, हमारा आंसर बना x³ 3 -1/x। ये x नीचे आ गया ना, और प्लस में 2x और प्लस में c। फिफ्थ पार्ट देखिए बेटे। फिफ्थ पार्ट की स्टेटमेंट को अगर मैं शुरू में ही लिख दूं, इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू इस 5x प्लस 4 को ऊपर ले जाए बेटे, 5x प्लस 4 की पावर -6
माइनस में 2x² प्लस में 7 और इस पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। पहले इसका करो, ये कांस्टेंट इनटू में रहेगा, ये आ गया बेटे लीनियर फंक्शन। तो 5x प्लस 4 पे पहले पावर रूल लगा दो, -6 में एक पावर ऐड की -5 और उसी से डिवाइड। x का कोफिशिएंट 5 है, उससे भी डिवाइड कर दो। -2 x² का हो जाएगा x³/3 और 7 का हो जाएगा 7 इंटू x प्लस में c। तो मेरा आंसर आया -3/25। ये नेगेटिव पावर है, इसको नीचे ले आओ बेटे। 5x प्लस 4 की पावर 5 -2/3 x³ प्लस में 7x और प्लस में c। सिक्स्थ थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ -1/x प्लस 2 dx। 4x³ का क्या आएगा? x की पावर 4/4। पहले मैं 2 का कर देता हूं, प्लस 2x। 1/x का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ e बेस x प्लस c। याद करो, log ऑफ x विद बेस e का डिफरेंशिएशन 1/x आता था। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको करवाया नहीं है, तो एक बार के लिए याद रख दो। अभी हम लोगरिथमिक फंक्शन में करेंगे, तो इस फॉर्मूले को भी हम करेंगे। अब नॉर्मली बच्चा यहाँ पे क्या करता है, बात है इस चीज की कि भैया अगर मैं आपको बोलूं कि 1/x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, तो आमतौर पर बच्चा अभी तक की इंफॉर्मेशन के बेस पे वो ये काम कर लेता है ना। अब x की पावर -1 है, तो उसमें एक पावर ऐड करोगे तो 0/0 प्लस में c, और डिविजिबिलिटी बाई 0 तो इनफाइनाइट होता है, तो ये अनडिफाइंड हो गया। एक्चुअल में इसका इंटीग्रेशन है लॉगरिथम ऑफ x विद बेस e, है ना। ये हम फॉर्मूला आगे करेंगे, तो ये पावर रूल से नहीं होगा। होप सो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको क्लियर हुआ। इंडेफिनिट बोलने के पीछे रीजन क्या था? इंडेफिनिट बोलने के पीछे रीजन था कि हमें कांस्टेंट पार्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी जब हम दोबारा फंक्शन को फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, अब आया डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें क्या होगा, आपको ऐसा ऐसा कुछ दिखेगा, यहाँ पे कोई फंक्शन ऑफ एक्स मिलेगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ दो नंबर लिखे मिलेंगे ए और बी। इसको बोलते हैं बेटे लोअर लिमिट। जो नीचे नंबर लिखा होगा और ऊपर जो लिखा होगा उसको बोलते हैं अपर लिमिट। जहां पर ये दो नंबर इंटीग्रेशन के साइन के नीचे और ऊपर, जिसको हम लिमिट बोलते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, अगर वो लिखे हुए मिल जाए तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। और इसमें हमारा वो जो सी वाली प्रॉब्लम है ना, वो खत्म हो जाती है, अनसर्टेनिटी जो खत्म हो जाती है। करना कैसे है, सीधा सीधा पहले क्या करें, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। एक बार लिमिट को भूल जाओ और इसका इंटीग्रेशन निकाल लो। सपोज वो आया एफ ऑफ एक्स, सिर्फ वेरिएबल वाला पार्ट देखना आपने। और यहाँ पर ये हमारी लोअर लिमिट है और ये हमारी अपर लिमिट है। पहले इसको इंटीग्रेट कर लो और सी मत लगाओ, जो वेरिएबल पार्ट है वो फाइंड आउट कर लो। लिमिट पे मत ध्यान दो, सीधा इंटीग्रेट किया और लिख दिया लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब ये क्या करना है, जो आपने आंसर निकाला था उसमें वेरिएबल की जगह हर जगह अपर लिमिट पुट कर दो माइनस, फिर हर जगह वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट पुट कर दो। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये एक नंबर होगा। आंसर निकालिए पहले एज इट इज, वही तरीका वही फॉर्मूले जो मैंने पहले आपको सिखाए, और सी मत लगाइएगा अगर लिमिट है तो।
और फिर आंसर जो आया उसमें हर जगह वेरिएबल की जगह पहले अपर लिमिट माइनस फिर हर जगह वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट और आप एक कैलकुलेट कर ले एक नंबर आ जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना। तो चलिए एक काम करते हैं पहले ना कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर आएंगे वापस इसके मीनिंग पे। देखो आपका पहला पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है बेटे इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x और लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 2 है। तो बेटे ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। इसमें हम c नहीं लिखेंगे। और तरीका मैंने क्या बताया था पहले इंटीग्रेट कर लो ये जो भी है। x की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या बना बेटे x की पावर 5/5। मैंने कहा था सिर्फ वेरिएबल पार्ट निकालो इंटीग्रेशन कांस्टेंट को छोड़ दो एक बार और यहाँ लिमिट होगी 0 से 2। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे इस आंसर में हर जगह जहां वेरिएबल है पहले अपर लिमिट रखो तो x की जगह 2 रखोगे बेटे 2 की पावर 5/5 ब्रैकेट क्लोज माइनस फिर हर जगह वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट। तो ये आंसर क्या आया 2 की पावर 5 आया 32/5 और ये 0 बन गया ये हमारा आंसर आ गया। तो जैसे मैंने बताया था यहां पर आंसर आपका एक नंबर होगा। ठीक है सेकंड पार्ट देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 7 विद रिस्पेक्ट टू x और लिमिट है बेटे 1 to 5। जैसे मैंने बताया पहले लिमिट को मत देखो इसका इंटीग्रेशन कर दो 7 का होगा 7 इंटू एक्स और लिमिट है 1 to 5 कांस्टेंट का कांस्टेंट इंटू एक्स है ना। अब जहां भी वेरिएबल है पहले हर जगह वेरिएबल की जगह अपर लिमिट x की जगह 5 रख दिया माइनस फिर x की जगह 1 रख दिया। ये 7 इंटू 5 क्या बना बेटे 35 और माइनस का 7 इंटू 1 7 सो आंसर इज 28। तो हम यहाँ देख रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारा आंसर एक नंबर आ रहा है। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 3x² विद रिस्पेक्ट टू x और लिमिट गिवन है बेटे 0 to 3। लिमिट गिवन है 0 to 3। तो करो सॉल्व पहले इंटीग्रेट करो 3x² का इंटीग्रेशन 3 इंटू में x³ 3 c नहीं लिखना लिमिट है 0 to 3 3 से 3 कटा x³ बचा। अब x³ की जगह पर लिमिट x³ की जगह 3 रखो x की जगह 3 रखो तो 3 की पावर 3 माइनस फिर हर जगह वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट 0³ तो आई थिंक आंसर इज 27 इजी। तो कोई ज्यादा सी चिंता वाली बात नहीं है सीधा सीधा इंटीग्रेट करो और आंसर में हर जगह वेरिएबल की जगह पहले अपर लिमिट और बेटे फिर हर जगह वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट आप रख दो आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट देखना फोर्थ पार्ट में है इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 की पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू x और लिमिट है 1 to 4। तो बड़ा आसान है बच्चे लीनियर फंक्शन है तो पहले पावर रूल अप्लाई कर दो और फिर x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो प्लस में c करना नहीं है 1 to 4। तो पहले आंसर में हर जगह 4 रखो x की जगह फिर हर जगह 1 रखो। जब आप 4 रखोगे 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9 9 की पावर 4/8 माइनस 1 रखोगे तो ये 3 की पावर 4/8 है ना। तो इसमें एलसीएम आ गया बेटे 9 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 ये क्या आया 9 की पावर 4 आएगा बच्चे मेरी कैलकुलेशन थोड़ा सा ऐसे ही है बट
तुम्हें ठीक ठाक पढ़ा दूंगा। 9 into 9 into 9 into 9, it comes out to be 6561 minus 81 है ना, अपॉन 8। तो इसमें से 6561 में से तो कितना हुआ, 6480 है ना, 6480 अपॉन 8। इसको सोल्व करो, 8 8 जा 810 हमारा आंसर आ गया। होप सो चीजें क्लियर हो रही है ना। वही है, सेम फॉर्मूला, जस्ट रिपीट करो, सोल्व करो। चलो देखते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 1/√x है, 1/√x dx है ना, और लिमिट है 1 to 9। तो अगर आप गुस्सा ना करें तो x की पावर -1/2 dx लिख दूं, 1 to 9। और अब पावर रूल अप्लाई करो तो इसमें बनेगा x की पावर 1/2 अपॉन 1/2, और लिमिट होगी 1 to 9। ये 2 ऊपर चला गया, 2 of√x, और लिमिट होगी 1 to 9। तो पहले रखो ट्वाइस ऑफ √9 माइनस में ट्वाइस ऑफ √1। एक बार मैं पॉजिटिव रूट ही कंसीडर कर रहा हूं, तो ये 3 6 हो गया और ये 2 हो गया, आंसर विल बी 4। हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे कि पॉजिटिव नेगेटिव सारे रूट हम ले। ठीक है, एक बार पॉजिटिव रूट लेके मैंने सॉल्व कर दिया। हमें जस्ट बेसिक इंटीग्रेशन तक ही बात करनी है। तो सेकंड पार्ट हमारा है, इसको ऐसे लिख लूं क्या, 3x+2, क्या आ गया ये, सॉरी, इसको ऐसे लिख लूं क्या, 3x+2 की पावर -4 है ना, विद रेस्पेक्ट टू x, और लिमिट है बच्चे 0 से 2। तो पहले इंटीग्रेट करो, 3x+2 की पावर -3 अपॉन -3, साथ में x के कोफिशिएंट से डिवाइड, और लिमिट 0 से 2। तो ये बना 1/-9 इंटू में 3x+2 का क्यूब, और लिमिट 0 से 2। तो क्या आंसर आया भाई, 1/-9। पहले x की जगह पर लिमिट, 3 2 जा 6, 6+2 8, 8 क्यूब माइनस 1/-9, ये 0 रखोगे तो 2 का क्यूब है ना। सोल्व कर लेंगे आप इसको, इट विल बी अ नंबर है ना, इट विल बी अ नंबर। तो आई थिंक मैं उस पर नहीं जा रहा, आप इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लीजिएगा, दैट विल बी आंसर है ना। उम्मीद है चीजें ठीक ठाक क्लियर हो रही हैं। आगे चलते हैं, आप आपस में कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट है, इसमें नया कुछ समझाने वाला है नहीं। थर्ड देखना, थर्ड में इंटीग्रेशन है, लिमिट है 1 to 3, इंटीग्रेशन ऑफ x³ -2x, 5/x² है ना, तो इसको मैं 5 into x की पावर -2 लिख रहा हूं बच्चे। ठीक है, तो करो इंटीग्रेशन, इट इज वेरी वेरी इजी, x की पावर 4 -2 into x² 2, प्लस में 5 into x की पावर -1/-1, लिमिट है 1 से 3। तो ये बना हमारा x की पावर 4/4 था यहाँ पे ना, x की पावर 4/4, 2 से 2 कटा, -x² माइनस ये हो गया 5/x, और लिमिट है 1 to 3। पहले हर जगह अपर लिमिट रखो 3, 3 रखोगे 81/4 -9/1,
-5/3 हर जगह ये नंबर, माइनस में 1 रखोगे, 1/4 माइनस का 1 माइनस का 5/1, तो भैया हमारा आंसर आ गया 81/4 -9/1 -5/3 -1/4 +1/1 +5/1। एलसीएम 12 ले लूं। 12 में 4 3 जा 3। ये 108 हुआ। 3 4 जा 20 -4 3 जा +12 +60। सोल्व कर लो इस नंबर को। ये बना 243 -108 -20 -3 +12 +60, ये बना 184 अपॉन 12। तो 4 पे 4 4 जा 2, ये आंसर आएगा। मतलब आप अल्टीमेटली इसमें नया कुछ नहीं है बच्चे, आपने जस्ट इंटीग्रेट करना है और आंसर निकाल के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है। अल्टीमेटली इस तरीके के इंटीग्रेशन में आप आंसर देख रहे हैं कि आंसर फाइनली एक नंबर आ रहा है। ये लास्ट वाला छोड़ दूं क्या तुम्हारे लिए, है ना? उम्मीद आप लोग कर लेंगे, है ना? ये x+1 की पावर -2 ऊपर हो जाएगा, x+2 की पावर -3 हो जाएगा, और लीनियर फंक्शन की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, हो जाएगा। छोड़ रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। बात ये आई कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो नंबर है वो बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या था, आपको कोई फंक्शन ऑफ एक्स गिवन था विद रिस्पेक्ट टू एक्स और लिमिट थी a टू b। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? अगर हम इसकी बात करें तो ये है एरिया बाउंडेड बाय ग्राफ ऑफ y equal to fx and x axis between x equal to a to x equal to b, ये मतलब होता है। यानी ये जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं और आंसर निकाल के उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं, वो बेसिकली बेटे किसके बराबर होगा? अगर मैं इस फंक्शन का y इक्वल टू एफ एक्स लेकर के ग्राफ प्लॉट कर दूं, उस ग्राफ के बीच और x एक्सिस के बीच जो भी एरिया है, कहां से x इक्वल टू a से लेके और x इक्वल टू b के बीच, ग्राफ और x एक्सिस के बीच का जो एरिया है वो टोटल एरिया की वैल्यू और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू दोनों बराबर होंगी। और इसमें ध्यान रखिए, हम इसमें एरिया को निकालते हुए हम साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। साइन कन्वेंशन की बात करेंगे कि मान लो ये मैं y इक्वल टू एफ एक्स ले रहा हूं और इधर मैं x की वैल्यूज ले रहा हूं। सपोज मेरा ग्राफ ऐसा आ गया, सपोज मेरा ग्राफ ऐसा आ गया, यहां पर ये जो लाइन है ये वो लाइन है जहां पर x इक्वल टू a है, और ये वो लाइन है जहां पर x इक्वल टू b है। ये x इक्वल टू a की लाइन, ये x इक्वल टू b की लाइन। तो ये वाला फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो कौन से एरिया को रिप्रेजेंट करेगा? ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया।
ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया x इक्वल टू ए से और x इक्वल टू बी के बीच। और साइन कन्वेंशन में क्या लोगे कि भैया एरिया अबोव x एक्सिस इज टेकन पॉजिटिव एंड एरिया below x axis is taken नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन के साथ आप एरिया ऐड करोगे, ये वाला एरिया माइनस में लिया जाएगा, ये वाला एरिया प्लस में लिया जाएगा। सारा एरिया एक्स एक्सिस से ऊपर है तो प्लस और सारा एरिया एक्स एक्सिस से नीचे है तो वो माइनस का है। टोटल ऐड कर दो, वो जो आंसर आएगा और इस फंक्शन का एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन लोअर लिमिट ए टू बी, जो इसका आंसर आएगा दोनों चीजें बराबर होंगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा था ना, एक नंबर आ रहा है। बेसिकली अगर इस फंक्शन का हम ग्राफ प्लॉट करें और इन दो एक्स की वैल्यूज के बीच में ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालोगे साइन कन्वेंशन लगाते हुए, तो वो आंसर वही आएगा जो इसका इंटीग्रेशन होगा। इसका प्रूफ भी है, उस पर नहीं जाएंगे, वो लेंथी हो जाएगा। चलो इस चीज को यूज करते हैं कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करता है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। इसने क्या पूछ लिया आपसे, y इक्वल टू 2x प्लस 3 इस कर्व के बीच, इस फंक्शन के बीच, और x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 तक, और एरिया बाउंडेड, बल्कि इसमें लिखिए एरिया अंडर, एंड एक्स एक्सिस भी लिखिए, एक्स एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया निकालना है ना। मतलब आपने इस ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है। ग्राफ में और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया बना x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 के बीच, वो निकालिए। तो वैसे तो बाय द डेफिनेशन वो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा 1 टू 4, लिमिट लेकर के आंसर आना चाहिए सेम। चलो हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, ग्राफ प्लॉट करता हूं। मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं, देखिए इधर x की वैल्यू लेते हैं, इधर y की। मैं x की वैल्यू लेता हूं 0, x 0 लिया तो y आया 3, x1 लिया तो y आया 5, x2 लिया तो 2 2 जा 4 ये आया 7, x3 लिया तो 6 9, और x4 लिया तो 4 11, है ना, ये आया बेटे। चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। इधर वैल्यूज हम ले लेते हैं x की, और इधर वैल्यूज हम ले लेते हैं बेटे y की। x की वैल्यू 0 से 4 है, 1 2 3 4। y की वैल्यू 11 तक है, थोड़ी छोटी ले लेंगे डिवीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा और ऊपर तक लेना पड़ेगा, 11 है ना। पहला पॉइंट है x0 y3, x0 y3 ले लो, x0 y3 ये पॉइंट हो गया हमारा ग्राफ का, 0,3। दूसरा पॉइंट है x1 y5, x1 और y5 ये पॉइंट हो गया 1,5। x2 y7, x2
y7, ये 2,7 हो गया, x3 y9, x3 और y9, और x4 और y11। ये कुछ पॉइंट आ गया ना हमारा। तो हमारा जो ग्राफ है वो बेटे एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है ऐसे। ये आ गया ग्राफ हमारा, ये ग्राफ आ गया। अब मुझे एरिया बिटवीन दिस ग्राफ एंड एक्स एक्सिस और कहां से कहां के बीच निकालना है, x इक्वल टू 1 से, और ये हुआ x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 1 वाली लाइन होगी। इस लाइन पे हर जगह x इक्वल टू 1 है बेटे, और ये लाइन कितनी होगी, x इक्वल टू 4 होगी। ये हमारा x एक्सिस हो गया, और ये हमारी ग्राफ की लाइन होगी, है ना, ये हमारी ग्राफ की लाइन होगी। तो इनके बीच का ये एरिया तो निकालना था, यही तो था। ये y इक्वल टू 2x+3 का ग्राफ, x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4, और ग्राफ और x एक्सिस के बीच का एरिया निकालना था। तो समझो हमें ये वाला एरिया निकालना है बच्चे, ये एरिया निकालना है। इस एरिया को आप ध्यान से देखें, ये ट्रेपीजियम बन गया। अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं ए, इस पॉइंट को नाम दे दूं बी, इस पॉइंट को नाम दे दूं सी, और इसको नाम दे दूं डी, तो ये हमारा एरिया आया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। कौन सी ट्रेपीजियम, ए बी सी डी। ये हमने निकालना था, यही पूछा था ना क्वेश्चन में कि एरिया निकालिए इस कर्व के बीच, 1 to 4 के बीच और एक्स एक्सिस के बीच। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है बेटे, 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू सेपरेशन बिटवीन देम। ये एरिया शायद आपने पढ़ा है। ट्रेपीजियम में दो साइड पैरेलल होती हैं, तो क्या बना, 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड। यहाँ पैरेलल साइड कौन कौन सी है, ए बी प्लस सी डी, ये दो पैरेलल साइड है, एक तो ये और एक ये, और दोनों पैरेलल साइड के बीच का ये सेपरेशन होगा। तो ये वाली पैरेलल साइड कितनी है, 5, 1/2 इंटू में 5 प्लस, और ये वाली पैरेलल साइड है बेटे 11, और इनटू में दोनों पैरेलल साइड के बीच का गैप 1 से लेके 4, 1 से लेके 4 तक, ये हो गया हमारा 3। तो 1/2 ये हो गया 16 इंटू 3, 2 पे गया 8, तो भैया 24 हमारा आंसर आया एरिया का। और हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन के मेथड की अगर मैं बात करूं, तो ये एरिया किसके बराबर आना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड लिमिट 1 to 4। यही तो था कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिमिट ए टू बी वही है जो इस कर्व एक्स एक्सिस और एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी के बीच का एरिया था। अब इसको सॉल्व करें, इस तरीके से चेक करते हैं, तो कितना इंटीग्रेशन आएगा, 2 इंटू में x² बाई 2 प्लस में 3x, और लिमिट होगी बेटे 1 to 4। ये 2 से 2 कटा तो क्या आया बेटे, x² प्लस में 3x, लिमिट 1 to 4। पहले हर जगह पर लिमिट रखो, 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, प्लस 4 इंटू 3 12, माइनस में हर जगह 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3, है ना। तो ये हुआ 28
माइनस ये हुआ 4, अगेन आंसर इज 24। होप सो चीजें क्लियर हुई ना, कि ये जो हमारा हम बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे ये कि इसका मीनिंग क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। तो कोई भी फंक्शन आपको गिवन है और लिमिट x इक्वल टू a से x इक्वल टू b गिवन है, तो ये जो इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके आंसर निकालते हैं, वो नंबर वही होता है जो इसका ग्राफ जो बनेगा, और एक्स एक्सिस और x इक्वल टू a और x इक्वल टू b के बीच का जो कॉमन एरिया बनेगा वो वही आएगा जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर होगा। और उसमें ध्यान दीजिएगा, एरिया अंडर द कर्व अगर आप ज्योमेट्रिकली निकालेंगे तो विद साइन कन्वेंशन, उसमें एक्स एक्सिस से बिलो एरिया नेगेटिव लेना और एक्स एक्सिस से अबो एरिया अपने पॉजिटिव लेना है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और करवा देता हूं। ये हो गया ना? डन है, इसको नोट कर लिया, वरना वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। चलिए, चलो एक क्वेश्चन आ गया हमारा, मान लो इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ 2x minus 1 from x equal to 0 to 3। आपने ये डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो बड़ा आसान है, इंटीग्रेट कीजिए। 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, और 1 का हो गया x, लिमिट 0 से 3, है ना? तो क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 3, लिमिट 0 से 3, पहले 3 रखो, सॉरी इट वाज x, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, लिमिट 0 टू 3, है ना? तो रखो, 3 रखोगे, 9 माइनस 3, माइनस में ये 0 माइनस 0, तो ये क्या बना हमारा, ये बना 6, है ना? अब इसको अगर मैं ज्योमेट्रिकली चेक करना चाहूं, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग चेक करना चाहूं तो मैं ग्राफ लूंगा y ऑफ 2x माइनस 1, इसका ग्राफ x एक्सिस और x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 के बीच का कॉमन एरिया निकालूंगा मैं, और वो एरिया मेरा 6 ही आना चाहिए। चलो लेट अस सी, देखते हैं। पहले इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, y इक्वल टू 2x माइनस 1 का ग्राफ प्लॉट करते हैं। x y, x 0 रखो तो y माइनस 1, x 1 रखोगे तो इट इज 1, x 2 रखोगे तो इट इज 3, और x3 रखोगे इट इज 5, है ना? प्लॉट करते हैं ग्राफ, चलिए। इधर हम y लेते हैं और इधर हम x लेते हैं, x0, x1, x1, x2, x3, ये बना आपका 1, ये बना 2, ये बना 3, ये 4 और ये 5। x0 पे y माइनस 1 है ना, तो ये हो गया हमारा, समझो माइनस 1, ये हो गया y माइनस 2। तो x0 पे हमारा पॉइंट क्या है, y माइनस 1, तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया 0 कोमा माइनस 1। x1 पे क्या बना, 1,
ये पॉइंट बन गया हमारा 1,1। 2 पे क्या बना 3, x2 पे बना 3 और x3 पे बना y इक्वल टू 5। एक पॉइंट ये बना है ना। तो प्लॉट द ग्राफ, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया। यही था। अब मैं बात ये करना चाहता हूं कि इसके ग्राफ के बीच, एक्स एक्सिस के बीच, तो देखो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। चलिए, और y इक्वल टू 2x - 1 का ग्राफ ये हो गया, ये y इक्वल टू 2x - 1 का ग्राफ हो गया। x इक्वल टू 0 पे ये लाइन होगी, x इक्वल टू 0 यहाँ पे हर जगह x इक्वल टू 0 है, और x इक्वल टू 3 पे हमारी ये लाइन होगी। तो हमें हमें ये वाला एरिया निकालना है जो इन चारों के बीच है। तो ये एरिया ये रहा, ग्राफ एक्स एक्सिस और x इक्वल टू 3, और कुछ एरिया ये भी है, ये रहा, है ना। तो ये दो ट्रायंगल बन गई ना। ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट पे y 0 है, इस पॉइंट पे y 0 है, तो 2x - 1, तो इस पॉइंट पे x विल बी 1/2। तो भैया ये पॉइंट होगा 1/2, 0। तो अब मैं ज्योमेट्रिकली एरिया निकालता हूं बेटे। ये एरिया है बिलो एक्स एक्सिस, ये वाला एरिया। तो इस एरिया को मैं नेगेटिव लूंगा, नेगेटिव लूंगा। और कितना है, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस कितना है इसका, 1/2। हाइट कितनी है ये वाली, 1, प्लस अब ये वाला एरिया इस ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस। बेस है बेटे 1/2 से 3 तक, 1/2 से 3 तक समझो 5/2 हो गया, इंटू हाइट। हाइट कितनी है 5। तो ये मेरा आंसर आया बेटे माइनस का 1/4 और प्लस का 25/4। टेक 4 LCM, -1 plus 25, it is 24/4। Again answer is 6, again answer is 6। तो I can say किसी भी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन बिटवीन द टू लिमिट्स जो हम निकाल रहे थे बार बार, जो कि एक नंबर आ रहा था, वो नंबर बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, इस फंक्शन का ग्राफ, x इक्वल टू लोअर लिमिट की लाइन, x इक्वल टू अपर लिमिट की लाइन, और x एक्सिस के बीच का कॉमन एरिया। x इक्वल टू लोअर लिमिट की लाइन, x इक्वल टू अपर लिमिट की लाइन, x एक्सिस और ग्राफ के बीच का एरिया निकालो। बिलो एरिया x एक्सिस नेगेटिव लो, और अबो एरिया x एक्सिस पॉजिटिव लो विद साइन कन्वेंशन। तो हमारा वो डेफिनेट इंटीग्रेशन के बराबर आएगा। और आई थिंक यही मैंने आपको बताया था ज्योमेट्रिकल मीनिंग, है ना। एफ एक्स का इंटीग्रेशन ए टू बी, तो x इक्वल टू ए की लाइन, x इक्वल टू बी की लाइन, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, और x एक्सिस के बीच का एरिया आपने निकालना है। ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस के बिलो का एरिया नेगेटिव लो और अप का एरिया पॉजिटिव लो, और ऐड कर दो वो और ये वाला डेफिनेट इंटीग्रेशन बराबर आएंगे। इसलिए हमने जितने भी डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन किए, इन सब के अंदर आपका आंसर एक नंबर आ रहा था। अब जैसे मैंने इसका आंसर निकाला ही है ना, ये 810 आया है। इस मतलब कि अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं और x इक्वल टू 1 से 4 के बीच इसका ग्राफ और x एक्सिस के बीच का एरिया आएगा, वो 810 आएगा। होप सो बच्चे चीजें
ये हमारा हो गया था ना, हाँ ये कर लिया था हमने। तो सारी चीजें क्लियर हैं। दिस इज फॉर द डे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।